आइए दोस्तों देखते हैं अनुपात समानुपात का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको बता दूं ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं इस टाइप पर आधारित 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक मुझसे भाई ने पूछा था और फिर मैंने उस वीडियो में भी आपसे कह दिया था कि मैं इस टाइप पर आधारित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको लाऊंगा। अब ये आज हमारा तीसरा वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, क्योंकि ये एसएससी और रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ये अनुपात समानुपात का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए आपको अच्छी तरीके से समझना है, मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात कितना है? वो है 4:3। पिछले वर्ष में ए और बी के आय का अनुपात कितना है? 4:3 है, ठीक है ना। अब ये पिछले वर्ष की बात है, इस चीज को ध्यान रखना, पिछले वर्ष की बात है। अब उसने पिछले वर्ष का बोला है, वर्तमान बोला है, ये आपको पता होना चाहिए। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय कितनी है? ये 24.12 लाख रुपए है। तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय लाख रुपए में का योग ज्ञात करें, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखिए पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात है, तो भाई अनुपात के साथ कुछ ना कुछ छिपा होता है, तो मैंने मान लिया अनुपात के साथ ए छुप रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब उसने क्या बोला? पिछले वर्ष की बात है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष। आपको रटना नहीं है, ये चीज लिखना है, अन्यथा आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात ए है, ए की पिछले वर्ष और अब वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय कितनी है? 3:4 है। और बी की कितनी है? वो है 5:6। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए भाई, हमारे हिसाब से ए की पिछले वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात कितना है? 3 है, और क्वेश्चन में को कितना है? वो 4 ही है। तो 3 की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4a/3 आ गया। तो वर्तमान में एक ही आय देख लेता हूँ, 1 यूनिट का मान 4a/3 है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? तो ये कितना होगा? 16a/3 होगा। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात कितना है? वो 3 है, हमारे हिसाब से 5 है। 5 यूनिट का मान 3 है, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 3a/5 हो गया। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 3×6 18, तो 18a/5 होगा। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट का मान 3a/5 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 18a/5 होगा। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, वर्तमान वर्ष में कुल आय हमारे हिसाब से इतनी होगी भाई, 16a/3 और प्लस 18a/5। हमारे हिसाब से तो भाई कुल इतनी हो गई। क्वेश्चन में कितनी है? वो 24.12 लाख है रुपये है, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, कितना आया? 15, 3 पंजे 15, 16 पंजे 80 और 5 तिया 15, 18 थी 54। अब ये कितना हो गया? 4 और 8 5 13, तो 134/15 आ गया। और क्वेश्चन ये कितना है? 24.12 लाख रुपये, ठीक है ना। ये लाख में, ठीक है ना, हमने ये हजार उसमें नहीं बनाए, लाख में, तो लाख में ही रहने दिया है। और ऑप्शन भी लाख में ही दिए गए हैं, क्योंकि उसने बोला बी की आय, मतलब ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय लाख रुपए में का योग ज्ञात करें, ठीक है ना। लाख रुपए में ही हमसे योग पूछा है। अब देखिए काट लीजिए, ये 24.12 134 से कट रहा है। मैं इसको देख लेता हूँ साइड में, ठीक है ना। ये 24, ये दशमलव है, ठीक है ना। अब मैं 134 1 134 और 11 में 4 गया 7 और ये 1 और 134 8 8 चौक 32 13 8, हाँ सही है। तो ये कट रहा है, ये इससे कट रहा है, 2 स्थान बाद दशमलव आएगा, तो ये 18 बार कट रहा है ना, तो 0.18। तो ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा 0.18 गुणा 15। तो ये कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो 15 8 120 और 15 1 15 और 12 27, 2 स्थान बाद दशमलव लगाएंगे, तो ए का मान आ गया 2.7। आपको कोई दिक्कत? 2.7 लाख रुपये आ गया, ठीक है ना। ए का मान कितना आ गया? 2.7 लाख रुपये आ गया। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। उसने क्या बोला? पिछले वर्ष में ए की आय, भाई पिछले वर्ष में ए की आय कितनी है? 4 ही है। पिछले वर्ष में ए की आय 4 है और वर्तमान वर्ष में बी की आय, भाई वर्तमान वर्ष में बी की आय तो ये है ना 18a/5, 18a/5 है ना। हाँ आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 5 चौक 20 और 20 और 18 कितना हो गया?
38A/5 हो गया। 38A/5, ए का मान कितना है 2.7 लाख रुपया, तो यहाँ ए का मान रख दीजिए। ए का मान कितना है 2.7 और ये कितना 5। अब देखिए इसकी एक जीरो बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए संयुग्म, अब देखिए भाई मुझे तो ऊपर गुणा करके भाग देना है। अब लेकिन एक चीज़ समझिए, ठीक है ना, आप भाग जैसे अगर आपको किसी जैसे कोई संख्या आपको 5 से भाग देना है, अगर नीचे 5 बचे तो ऊपर उस संख्या को 2 से गुणा करके एक स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए। अगर नीचे 25 बचे तो ऊपर वाली संख्या को 4 से गुणा करके 2 स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए। नीचे अगर 125 बचे तो ऊपर वाली संख्या को 8 से गुणा करके 3 स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए। और जब नीचे 5 है तो 2 से गुणा करके 1 स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए। ये ओनली 5, 25, 125 इन रूलों पर ही काम करेगा। अब देखिए 5 बच रहा है तो मैं ऊपर 2 की गुणा कर दूं, 27 दूनी 54, तो 1 दशमलव तो इस 5 का आ जाएगा और 1 दशमलव इसका, तो गुणा 27 दूनी 54, तो 38 में 54 की गुणा करेंगे, ठीक है ना। 54 को मैं 50 + 4 में तोड़ लेता हूँ और 2 स्थान बाद मेरा दशमलव आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, 0 और 5 8 40, 5 3 15 4 19 और 4 8 32 और 4 3 12 और 3 15, तो ये कितना आ गया 2 5 20, तो ये आ गया 20.52 लाख रुपए। तो उसने क्या बोला है, ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय लाख रुपए में योग कितना है, वो है 20.52 लाख रुपए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको फिर बता दूं, ये आज हमारा तीसरा वीडियो, इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें।